हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं कि आपको एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी। बच्चों, आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों, मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों, बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आने वाली है बच्चों। ठीक है, तो आप बेसिक कंसेप्ट को शुरू से और पूरा देखिएगा बच्चों, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं और फिर आप जब क्वेश्चन करें तो आपको कोई समस्या ना आए। तो आज हम जो बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 में, वो बात करेंगे बच्चों फलनों के संयोजन, फलनों के संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, इसके बारे में हम बच्चों बात करने वाले हैं, फलनों के संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। फिलहाल जो हम बात करेंगे बच्चों, पहला टॉपिक फलनों के संयोजन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। ठीक है, तो फलनों का संयोजन क्या होता है? फलनों का संयोजन देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा बेसिकली, माना हमारे पास कोई दो फंक्शन होंगे, कोई एफ होगा एक और एक दूसरा कोई जी होगा। मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए, माना हमारे पास कोई दो फलन, माना दो फलन, एक तो एफ सच दैट a to b है, ठीक है, और दूसरा फलन मान लीजिए आप कोई भी जी ले लीजिए, लो जी b to c है। यानी पहला कोई फंक्शन है ये a से b पर है और एक दूसरा फंक्शन है ये b से c पर है। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शनों को जब हम बच्चों कंबाइंड करेंगे, पहला फलन दूसरा फलन, इन दोनों फलन को जब हम बच्चों कंबाइंड करेंगे और इन दोनों फंक्शन को कंबाइंड करके जब एक यहाँ पर नया फलन बनेगा, वो नया फलन ही बच्चों क्या होगा? फलनों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, दो फंक्शंस को कंबाइंड करके जो नया फंक्शन बनता है वही फलनों का संयोजन बच्चों कहलाता है। तो यहाँ से कौन सा फंक्शन बनेगा? देखिए बच्चों, ये तो आप जानते हैं ये क्या होता है बच्चों? कोडोमेन होता है, और ये होता है बच्चों कोडोमेन। ठीक, इसी प्रकार ये क्या होता है? ये भी कोई फंक्शन है तो उसका जो पहला अवयव है या पहला सेट है वो होता है बच्चों आपका डोमेन, और ये कोडोमेन। ठीक, तो अब बच्चों इस फंक्शन को और इस फंक्शन को, दो फंक्शन है, पहला फलन है दूसरा फलन, इन दोनों फलनों के संयोजन से जो हम नया फलन बनाएंगे, कंबाइंड करके जो नया फलन बनाएंगे वो क्या बनेगा? वो बनेगा बच्चों आपका GOF। और ये कहाँ से किससे किस पर बनेगा? तो बच्चों A से C पर, सच दैट A to C। ये है बच्चों फलनों का संयोजन, यानी दो फंक्शंस को कंबाइंड कर जो नया फलन बनेगा वो बनेगा GOF, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो बच्चों A to C होगा। यानी पहले फलन का डोमेन से लेकर दूसरे फलन के कोडोमेन तक, यानी पहले फलन के डोमेन से दूसरे फलन के कोडोमेन पर होगा, A to C होगा, A से C पर होगा। ठीक है, नया फलन GOFX, और इसी को हम बोलेंगे फलन का संयोजन। ठीक है, अब बच्चों इसको अगर हम बात करें परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको बच्चों हम परिभाषित किस तरीके से करेंगे? तो इसको बच्चों हम परिभाषित करेंगे, GOF को हम लिखेंगे GOFX। ठीक है, GOF A to C को हम परिभाषित कैसे करेंगे? लिखेंगे कैसे? GOFX, और इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूँ GOFX या G of fx, एक ही बात है। अब इसको बच्चों आगे कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको हम लिखेंगे G of fx, मतलब बच्चों ये जो O है, ये O मीन्स क्या होता है बच्चों? ऑफ, और O का मतलब होता है बच्चों ये ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट बच्चों ये O हटेगा तो ये ब्रैकेट आएगा, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो O आएगा, मतलब एक दूसरे के रिवर्स। O हटेगा तो ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट हटेगा तो O आएगा। तो फिलहाल हम इसको पढ़ के आ रहे हैं GOFX। तो जैसे ही यहाँ से O हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रैकेट।
GOFX, तो इसको कैसे लिखेंगे GO को हटाएंगे ब्रैकेट और ये FX का FX, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं GOFX, इसको भी ऐसे ही बोलेंगे GOFX। हम इसको चाहें तो ऐसे और इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट हटेगा तो दोबारा से O आ जाएगा और O हटाएंगे तो फिर से ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, GOFX या GOFX, एक ही बात है, और O हटेगा तो ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसको परिभाषित करने का तरीका बच्चों, ठीक है। तो ये है कई संयोजन फलन, समझ में आया आपको। सबसे पहले क्या, कोई भी एक फंक्शन हमें गिवन होगा a to b मान लिया, दूसरा फंक्शन हमें गिवन होगा g ये b to c, इन दोनों को कंबाइन करके जो नया फलन बनेगा वो क्या बनेगा, GOF। और GOF ये किस से किस तक होगा, किस सेट से किस सेट में होगा, तो पहले फलन के डोमेन से दूसरे फलन के को डोमेन पर होगा, यानी a to c होगा नया फलन, और यही हमारा संयोजन फलन है। अगर हम बात करें इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो GOFX, इसको कैसे बात करेंगे, GOFX, और इस O का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट हटेगा, ये O हटेगा तो यहाँ ब्रैकेट आएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं GOFX, ब्रैकेट आ गया O हटने पर। अगर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो O वापस आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये तो था बच्चों थोड़ा सा, अब क्या होगा इसमें थोड़ा सा शब्दावली यूज होगी, थोड़ा टर्मिनोलॉजी यूज होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ नई है, थोड़ा सा बोलने में आपको अजीब से लग रहा हो या लिखने में, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए अगर आपको दे रखा है GOFX, तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे आप GO हटेगा तो ब्रैकेट और FX का FX, इस तरीके से। अगर आपको ऐसे दे रखा हो HOFX, तो कैसे लिखोगे, तो वही H ऑफ हट जाएगा ब्रैकेट FX, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको दे रखा हो FOGX, तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ही F ऑफ O हटेगा ब्रैकेट आएगा GX। अगर आपको दे रखा हो FOHX, तो कैसे लिखोगे, तो देखिए F ऑफ HX, इस तरीके से इसको लिखोगे, ठीक है। तो ये था लिखने का इसको तरीका, और ये इसको प्रोनाउंसिएशन था, किस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, किस तरीके से बोलेंगे वो तरीका। अगर देखिए बच्चों आप यहाँ से x को हटा दें, इस x को हटा दें, तो बिना x हटाए भी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, कैसे देखिए, या यहाँ पे मान लो x नहीं है तो GOF, तो इसको कैसे लिखोगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ GOFX, ऐसे ही लिखोगे, या HOF, तो वही HOFX, या FOG, तो इसको कैसे लिखोगे, FOFGX, या ऐसे लिखा हो FOH, तो इसको भी ऐसे लिखोगे FOFHX, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये आपको थोड़ा सा बार बार हमने लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा ना, किस तरीके क्या कंसेप्ट है लिखने का, क्या तरीका है लिखने का, उस तरीकों को आप समझिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में आराम से हो जाएगा। तो GOFX लिखा है तो उसको GOFX पढ़ते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, ऑफ हटा के ब्रैकेट, अगर हम वापस आना चाहें तो ब्रैकेट हटा के ये भी लिख सकते हैं, सभी में इसी तरीके से, ठीक है। या फिर बिना x के लिखा है तो GOF, तो इसको GOFX ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ से x हटने से इधर कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो था बच्चों यानी दो फंक्शन को कंबाइन करके फलन का संयोजन बनाना, यानी संयोजन फलन बनाना। उसको कैसे परिभाषित करेंगे वो आपने समझा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ गए तो फिर एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं आएगी, अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो एक्सरसाइज में बहुत बड़ी समस्या आएगी, हो सकता है आप सवाल ना भी हों। इसलिए कंसेप्ट को आप शुरू से देखिए बच्चों और लास्ट तक पूरा देखिए, और जो मैं बोल रहा हूँ और जो समझा रहा हूँ दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों पर फोकस कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें कोई एक फलन दिया हुआ FA to B सपोज, फिर दूसरा कोई फंक्शन दिया हुआ GB to C। अब इन दोनों को कंबाइन करके जो नया फलन बनेगा वो क्या होगा, GOF, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, A to C होगा, ओके। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हम इसको परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि GOFX, और इसको कैसे लिखेंगे, ये O हटेगा ब्रैकेट आएगा GOFX, O हटा के ब्रैकेट लगाना है बस,
और आप इस तरीके से प्रैक्टिस देखिए, आप कर सकते हैं थोड़ा सा, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। अगर जी ओ एफ एक्स लिखा है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। अगर एच ओ एफ एक्स लिखा है तो एच ऑफ एफ एक्स। अगर एफ ओ जी एक्स लिखा है तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। अगर एफ ओ एच एक्स लिखा है तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एच एक्स। बस ओ हटा के ब्रैकेट आने वाला है। अगर एक्स हटा के बिना एक्स के आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखना है जी ओ एफ, या गॉफ भी बोलते हैं इसे हम बच्चों। गॉफ को कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, या हॉफ या एच ओ एफ तो एच ऑफ एफ एक्स, या फॉग एफ ओ जी तो एफ ऑफ जी एक्स, या एफ ओ एच एफ ऑफ एच एक्स। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। देखिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सपोज यहाँ ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं। चलो यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे यहाँ पे पहला फंक्शन दिया था, तो मान लो यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है सपोज, ठीक है। ये पहला फलन हो गया सेम ऐसे ही। फिर दूसरा फलन दे रखा है बच्चों में यहाँ पे, सपोज जी एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर है। ये दूसरा फलन हो गया, सेम वही समझाऊंगा, बिल्कुल वही कंसेप्ट। पहला फलन मतलब पहला फलन, दूसरा फलन मतलब दूसरा फलन। अब इन दोनों के कंपोजिशन से जो नया फलन बनेगा बच्चों वो क्या होगा, ये एकदम एग्जाम्पल है एक तरीके से। ये क्या है बच्चों, आपका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एक, ठीक है। अब यहाँ से जो नया फलन बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, सेम जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ। अब देखिए बच्चों इसको हम लिखेंगे कैसे, जी ओ एफ को, तो देखिए मैंने अभी आपको समझा था जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों जी ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से, ओके। एंड एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैंने क्या बताया था, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे पहले फंक्शन से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर आप लगा देंगे एक्स प्लस 5, यानी जी एक्स प्लस 5, ओके। अब देखिए बच्चों ये एक तरीके से ये जो चर है, ये जो है x प्लस 5, ये किसका काम करेगा बच्चों, ये g फंक्शन के लिए चर राशि का काम करेगा, यानी एक तरीके से ये पूरा का पूरा x का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन gx पे आ जाइए, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, x है, और यहाँ पर x ये क्या है, x प्लस 5 है। तो बस यहाँ x है तो x का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ x प्लस 5 है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे, अब जी एक्स प्लस 5 है और यह जी एक्स है, तो जी एक्स तो यानी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ जी एक्स प्लस 5 तो एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी एक्स की जगह पर क्या लगा देंगे, एक्स प्लस 5 लगा देंगे, ओके भाई। यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, भाई जी एक्स तो एक्स का स्क्वायर, जी एक्स प्लस 5 तो एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, सेम समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 5 और इसका स्क्वायर हो तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको बच्चों करने वाले हम सॉल्यूशन, यानी इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए आप। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखिए इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फाइनली इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 = 10x। इस तरीके से ये हमें एक नया फंक्शन बच्चों सॉल्व कर देता हूँ मैं दोबारा से, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 = 10x। इस तरीके से ये हमें एक नया फंक्शन बच्चों मिल गया। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू हमें एक्स प्लस 5 दे रखा होगा, दूसरा फंक्शन जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर दे रखा होगा। इन दोनों को कंबाइन करके जो नया फलन बनेगा वो क्या होगा, जी ओ एफ, और यही होगा हमारा फलन का संयोजन। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, जी ओ हटेगा ब्रैकेट और एफ एक्स, ओके, यहाँ मैंने बताया था आपको। अब बच्चों एफ एक्स क्या है, फर्स्ट फलन पे आ जाइए आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर एफ एक्स ये लगा दिया एक्स प्लस 5। अब आप देखिए यहाँ पर जी एक्स तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ जी एक्स प्लस 5 तो एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, सेम एज इट इज, ठीक है। यानी एक्स की जगह क्या लगा देंगे, एक्स प्लस 5, यहाँ भी एक्स प्लस 5 तो उसका स्क्वायर। अब इसका मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉल्यूशन किया, ये एक नया फलन बन गया। इस तरीके से आप किसी भी सवाल को करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से दो फंक्शन को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाया जाता है, और उनको कैसे टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हुए किस तरीके से उनको लिखा जाता है वो आप समझ गए होंगे। एक मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया किस तरीके से इसको करने वाले हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ना बच्चों एरो डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। एरो डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको
लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों वो समझिए। जैसे बच्चों बाई एरो डायग्राम, ठीक है। देखिए बच्चों सपोज हमारे पास एक ये है, एक 2 और ये 3, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है बच्चों। ये यहाँ से एफ है, ए टू बी, और ये आपका जी है, बी टू सी। देखिए बच्चों सपोज हमने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया एक्स, तो ए टू बी एफ क्या होगा बच्चों, ये होगा एफ एक्स, और बी टू सी जी क्या होगा बच्चों, तो ये होगा जी ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से। और फाइनली जो हमें मिलेगा बच्चों सीधे वो क्या मिलेगा, जी ओ एफ मिलेगा, ठीक है। यानी अगर कोई 1 2 3 यानी ए बी सी क्या है, कोई इस तरीके से फलन है, तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट x ले लिया, तो ये ए टू बी क्या होगा फलन एफ एक्स होगा, और बी टू सी क्या होगा फलन जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स होगा। तो फाइनली अगर हमें यहाँ से यहाँ मिलेगा तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा जी ओ एफ मिलेगा, जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको एरो डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। तो ये तो था बच्चों कंसेप्ट फलनों के संयोजन का, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ फोकस क्या करना है, 2 फलन दे रखे होंगे हमें इस तरीके से, ये और ये, इन दोनों को कंबाइन करके नया फलन बनेगा, वो क्या होगा जी ओ एफ, और उसको परिभाषित कैसे करेंगे इस तरीके से। और ये बच्चों होगा कहाँ से कहाँ तक, तो ये ए टू सी होगा, और परिभाषित करेंगे जी ओ एफ एक्स, ठीक है। और हमें एफ एक्स की वैल्यू कोई दी होगी, वो एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये जी एफ एक्स हो गया। फिर हमें जी एक्स की कोई वैल्यू दे रखी होगी, उस हिसाब से हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर वहाँ स्क्वायर हो रहा होगा तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, वहाँ क्यू हो रहा होगा तो यहाँ क्यू करेंगे, जो भी है, ठीक है। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप समझ गए। हमें कोई भी इस तरीके से कोई एक फंक्शन दे रखा है या कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है, इन दोनों को कंपोजिशन फंक्शन जो बनेगा वो जी ओ एफ बनेगा। इसको लिखेंगे कैसे, जी ऑफ एफ एक्स। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्स प्लस 5, तो यहाँ एक्स प्लस 5 लगा देंगे। अब ये जी एक्स का हो गया एक तरीके से, ये काम किसका करेगा बच्चों, एक्स का, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जी एक्स। तो एक तरीके जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, यहाँ एक्स आ रहा है तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स प्लस 5 आ रहा है तो एक्स प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से ये हमें एक नया फलन बन गया। तो ये था बच्चों कंसेप्ट फलनों के संयोजन का। आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। तो पहला ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये आप अच्छी समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए बच्चों इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा तो फिर आपको सवाल समझ में आएंगे पूरे। और 5 नंबर का ज़रूर सवाल इस चैप्टर से आता है बच्चों। तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, अभी तक आपने 2 अक्सर पढ़ लिए हैं, आपने देख भी लिया होगा, बस कंसेप्ट को समझिए, सवाल होते जाते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर बच्चों ज़रूर किया कीजिए, और बच्चों कमेंट भी आप करेंगे। देखिए आपके कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, बट हमारा मोटिवेशन जो है ना वो बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें भी लगेगा बच्चे फोकस कर रहे हैं, तो हम और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं, ठीक है। और उसके लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए रात रात को हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ठीक है, जब भी हमें टाइम मिलता है हम वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। लॉकडाउन में स्कूल्स भी नहीं खुल रहे हैं बच्चों, तो आपकी समस्या है, तो हम कोशिश हमारी यही रहती है कि आपकी समस्या कोई ऐसी ना रहे और आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई जो है आराम से होती रहे। तो प्लीज़ हमारे बच्चों वीडियो को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।